वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के बारे में जानकारी देंगे। पेपर सेकंड इसका भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के नाम से ये पेपर चलता है। सिलेबस के अनुसार पुस्तक जो प्रमुख रूप से आपके ज़्यादातर काम में ली जाती है लक्ष्मी नारायण नाथुराम का और BL ओझा की होती है। लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की हम पुस्तक का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं क्योंकि ऑथेंटिक डेटा वगैरह इसमें मिलते हैं। और इस पुस्तक में सिलेबस के हिसाब से हम देखें तो हमारा सिलेबस प्रमुख रूप से 5 यूनिट में बटा हुआ है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से ही हमें पढ़ाई करनी है। और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करने के लिए हमें नियमित रूप से इस प्रकार की स्ट्रेटेजी को तैयार करना है कि जिससे हमारा एक चैप्टर यानी कि एक टॉपिक डेली हम कर सकें और उसके नोट्स वगैरह के बारे में जानकारी ले सकें। इसलिए हम उसी हिसाब से चलते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसके प्रमुख जो भाग हैं, जिस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने 5 भागों में बांट करके अध्ययन किया था, उसी प्रकार से इसको भी 4-5 भागों में प्रमुख रूप से बांटते हैं। एक सामान्य परिचय इसका होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सामान्य परिचय। दूसरा इसका प्रमुख भाग है वो जनसंख्या से संबंधित है। तीसरा भाग इसका कृषि से संबंधित है और चौथा भाग इसका इंडस्ट्री से संबंधित है। इसके बाद 5वां भाग इसका भारतीय विदेशी व्यापार से संबंधित है और इसके बाद भारत की विभिन्न योजनाएं जो कि पंचवर्षीय काल में अपनाई गई उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके पश्चात इसमें कुछ ऐसी सामान्य जानकारी है जैसे कि प्रमुख समस्याएं हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो हमेशा बनी रहती हैं या ऐसी समस्याएं जिनको हम सॉल्व करना चाहते हैं या ऐसी समस्याएं जो समसामयिक होती हैं और जिनको लगातार हम सॉल्व करते रहते हैं लेकिन फिर भी बार बार वो पैदा होती रहती हैं। इसके बारे में जैसे कि बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, कीमत स्तर, निर्धनता, इस प्रकार की जो हमारी अर्थव्यवस्था के ढांचे में समाहित हैं और जिनको हम बार बार सॉल्व करते हैं लेकिन फिर समस्या बन करके उभर जाती है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। आर्थिक असमानताएं एक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी विशेषता कहें हम या जो इसकी खामी कहें या इसकी कमजोरी कहें, लोगों के बीच असमानता या क्षेत्रीय असमानता इसमें प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये विभिन्न भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम आपको कुछ आगे जानकारी दें, उससे पहले हम चाहेंगे कि आपको प्रथम भाग जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का है उसका थोड़ा अंश हम आपका क्लियर करवा दें ताकि आपको इसके जो टॉपिक्स हैं उसको समझने में भी आसानी हो। कहने का अर्थ ये है कि पहले इस पुस्तक के सैद्धांतिक पक्ष को हम समझा दें और सैद्धांतिक पक्ष को समझने के बाद इसका व्यवहारिक पक्ष आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले आपको
व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में ही जानकारी देंगे, जो कि 5 भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किस प्रकार से प्रश्नों की रचना होती है, किस प्रकार से सिलेबस होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर होते हैं, इनका भी हम साथ साथ निस्तारण करते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका सिलेबस के अनुसार स्टडी जारी रखेंगे। दैट्स ऑल।